नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश भर में कोरोना ने आतंक फैलाने के बाद अब केरल में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिससे अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, ये वायरस है निपाह वायरस, जिसने प्रदेश में कोविड जैसे ही हालात बना दिए हैं। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही इन इलाकों और यहां के अस्पतालों में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें, केरल में मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई गई है और इस सूची ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 700 लोग मरीजों के संपर्क में आए हैं और केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि इन 700 में से लगभग 77 लोग हाई रिस्क की श्रेणी में हैं। वहीं निपाह से संक्रमित लोगों के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की गाइडलाइंस बनाई है। उच्च जोखिम वाले निपाह रोगियों को अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है और निपाह के जिन 2 मरीजों की मौत हुई है, उनके रूट प्रकाशित कर दिए गए हैं ताकि लोग उन रास्तों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही निपाह वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कोझिकोड में त्योहारों और समारोह पर भी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि कोझिकोड जिले के वडकारा तालुक में 9 पंचायतों और 58 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और सिर्फ आने जाने की अनुमति है। वहीं दूसरी ओर कंटेनमेंट जोन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली बसें या वाहन प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी घोषणा दी गई है। आपको बता दें, कोझिकोड में 9 साल का एक बच्चा निपाह वायरस से पीड़ित है और सरकार ने बच्चे के इलाज के लिए आईसीएमआर से मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी का ऑर्डर दिया है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये निपाह के खिलाफ काम करता है, लेकिन इस समय सिर्फ ये एकमात्र उपचार है जो हम कर सकते हैं। बता दें कि बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इसके अलावा कोझिकोड के जिलाधिकारी ने उपरोक्त 7 पंचायतों के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद कर दी है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। तो बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी स्थिति बन रही है, वैसी ही दहशत फैल रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या है ये निपाह वायरस, कैसे फैलता है और क्या इससे भी कोरोना जैसा ही खतरा है, क्या इससे भी इंसान की जान जा सकती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। निपाह वायरस एक तरह का जूनोटिक इन्फेक्शन है जो जानवर से फैलता है। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया के सुगोई निपाह में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। आमतौर पर यह वायरस चमगादड़ और सूअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खा लेता है, तो उसी फल या सब्जी को अगर कोई इंसान या जानवर खाता है तो भी वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। तो आपको बता दें, हाँ, निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि इन्फेक्टेड व्यक्तियों से भी फैलता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। यह लार, खून और बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप निपाह वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो पेशेंट के खांसने या छींकने से भी आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरोना वायरस के समय था। यही वजह है कि यह वायरस एयरबॉर्न भी है। आपको बता दें, निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें होने लगती है। वहीं अगर कंडीशन सीरियस है तो आपको मेंटल कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ने जैसे लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल अब तक इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हो पाई है। इसीलिए आपको बता दें कि सिर्फ दवाओं के जरिए ही इसके लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर निपाह वायरस हर साल एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें खास तौर पर बांग्लादेश और भारत में निपाह वायरस के मामले आते हैं। इस वायरस के लिए सेंसिटिव देशों में भारत और बांग्लादेश के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वायरस चमगादड़ से ही क्यों फैलता है, या फिर किसी भी तरह का वायरस सिर्फ चमगादड़ से ही क्यों फैलता है। तो आपको बता दें कि चमगादड़ एकमात्र ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। ये वायरस को एक से दूसरी जगह तेजी से फैलाता है। दरअसल चमगादड़ का मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से वायरस इसके शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए काफी समय तक जिंदा रह सकता है। वहीं चमगादड़ का खाया हुआ फल या सब्जी खाने से एक खास तरह का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो लंग्स के साथ स्पिलिन और बैनमोरो को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस वायरस से जान जाने का खतरा है। तो आपको बता दें, WHO के मुताबिक इसका इन्फेक्शन घातक होता है। इन्फेक्शन के बाद मरीज की मौत का खतरा 40 से 75% तक होता है। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी इलाज प्रोवाइड कराया गया है। तो जिस तरह कोविड पूरे देश में फैला था, क्या निपाह वायरस भी उसी तरह का खतरा देश में लेकर आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको भी इस तरह के किसी वायरस के लक्षण दिखाई दे तो आप खुद आइसोलेट कर ले और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।